हाँ जी, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल RWS क्लासेस पर। साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि अपनी राजस्थान की कला संस्कृति की क्लास चल रही थी और आज है अपनी क्लास नंबर 8 आपके, यानी 8वां टॉपिक है ये। एक क्लास में एक टॉपिक अपन समाप्त करते हैं। पढ़ो उतना जो परीक्षा में है, यानी एग्जाम ओरिएंटेड क्लास रहने वाली है। तो जो साथी शुरुआत से जुड़े हैं उन्हें तो पता ही है, बाकी जो नए जुड़े हैं उन सबके लिए मैं बताना चाहूँगा कि इस क्लास में आपको सीधे सीधे एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट मिलेंगे जहाँ से प्रश्न बनते हैं और बनते आए हैं और बनते रहेंगे। तो कम समय में बेहतर कंटेंट आपको यहाँ पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। प्ले लिस्ट बनी हुई है, जाकर देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट को विजिट कर लेना, ठीक है। इसकी प्ले लिस्ट बनी हुई है, बाकी आपके राजस्थान जिला दर्शन 41 जिलों के अनुसार कंप्लीट करवा दी गई है, उसकी भी प्ले लिस्ट बनी हुई है। और भी कई प्ले लिस्ट मिलेंगी आपको, जैसे RWS फैक्ट सीरीज, जो कि आपको बहुत ही बेहतरीन कंटेंट दिया जाता है 5 से 10 मिनट के अंदर। तो वो जरूर देख लेना, वो आपके हर एग्जाम में प्रश्न वहां से बनते हैं, ठीक है। बाकी करंट अफेयर्स का भी आपका करवा रखा है जुगाड़। डेली आपको जो है दिए जाते हैं टॉप 5 प्रश्न, उनकी भी प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी। चलिए, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप सभी और क्लास को कर दें शेयर, ताकि सभी साथियों तक क्लास पहुंच जाए। फिर अपन करते हैं इसको शुरू। राजस्थान के लोक गायन शैली और संगीत घरानों से प्रश्न बनता है, आप सभी को पता है। तो इनसे छोटी सी क्लास रहेगी, लेकिन रामबाण साबित होगी ये आपकी हर एग्जाम में, चाहे आप चतुर्थ श्रेणी की दे या RAS की दे या लैब असिस्टेंट, BDO, पटवार, राजस्थान से संबंधित कोई भी वैकेंसी आप टारगेट कर सकते हैं इस क्लास के माध्यम से, ठीक है। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने क्लास को लाइक कर दिया होगा और शेयर जरूर कर दिया होगा। अब बढ़ते हैं अपने क्लास की और आ जाइए। तो बात करते हैं, सबसे पहले आपके लिए मैं लेकर आया हूँ प्रमुख गायन शैली। साथियों, प्रमुख गायन शैली में अपन पढ़ने वाले हैं मांड गायकी के बारे में। मांड गायकी क्या है? तो प्रमुख गायन शैलियों में अपन मांड गायकी पढ़ेंगे, अपन पढ़ेंगे लंगा गायकी, तालबंदी गायन शैली हो गई, हवेली संगीत गायन शैली हो गई, ध्रुपद गायकी है। तो ध्रुपद गायकी कितने प्रकार की होती है? जैसे 4 प्रकार के इसके बताए गए हैं। तो इस प्रकार से जो मेन मेन गायकी है उन सभी के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आ गई क्लास का फॉर्मेट समझ? तो इस प्रकार से आपके लोक गायन शैली रहेगी। फिर अपन जो प्रमुख संगीत घराने जहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनता है, एग्जाम में प्रश्न बनाता है, उन सभी घरानों को अपन पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो बात करते हैं साथियों मांड गायकी की। मांड गायकी की उत्पत्ति की बात करें सबसे पहले तो जैसलमेर, जैसलमेर का प्राचीन नाम मांड ही था, आप सभी को पता है। तो इसका उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो जैसलमेर याद रखेंगे। प्रमुख कलाकार इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, सीधे सीधे पूछे जाते हैं कि मांड गायकी के प्रमुख कलाकार। तो याद रखना, अल्लाह जलाई बाई जो कि बीकानेर से संबंधित है, गवरी देवी जी बीकानेर से, और गवरी देवी ही आपके पाली से है। और गवरी देवी, एक और याद रखिएगा, गवरी बाई याद रखिएगा, ये डूंगरपुर की बागड़ की मीरा है। ये मांड गायकी से संबंधित नहीं है, लेकिन याद रखिएगा, हाँ, एक जैसे फैक्ट है, ठीक है। मांगी बाई आपके उदयपुर से, जमीला बानो जोधपुर, और बन्नो बेगम जयपुर, बैतुल बेगम नागौर से संबंधित है। तो ये सभी आपके क्या है? मांड गायकी के प्रमुख कलाकार है। मेन तो याद रखिएगा अल्लाह जिलाई बाई और आपके मांगी बाई और आपके बतुल बेगम, इन तीनों को मैंने याद रख लेना, क्योंकि यहाँ से आपका प्रश्न बनता है, ठीक है। अब तक बना है, वैसे आप सभी को याद रखेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है जो ही आपको यहाँ पर उपलब्ध करवाए गए हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, आपके मांगनियार गायकी की ओर आ जाइए। तो मांगनियार गायकी साइके, मांगनियार गायकी साथियों, ये मुस्लिम मूल रूप से सिंध प्रांत के हैं और जैसलमेर बाड़मेर में निवास करते हैं मांगनियार। इनका मुख्य पेशा गायन है, वादन है, यानी कि गाना बजाते हैं और बजाते हैं। गाना गाते हैं, बजाते हैं, वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो मांगनियार गायकी, आपके मांगनियार मुस्लिमों का मूल रूप से ये एक प्रकार से पेशा रहा है। जैसलमेर बाड़मेर में ये निवास करते हैं। प्रमुख वाद्य यंत्र की बात करें तो कामाच्या और खड़ताल, कामाच्या और खड़ताल इनके प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। प्रमुख कलाकार यहाँ से याद रखेंगे आप। प्रमुख कलाकार है सद्दिक खां मांगनियार जो कि खड़ताल वादक हैं, साखार खां मांगनियार कामाच्या वादक हैं, और रुकमा मांगनियार बाड़मेर की विकलांग गायिका है। इन तीनों को याद रख लेगा, दो तो ये है ही, ये
हमेशा अक्सर जब भी प्रश्न बनाए तो इन दोनों का पूछा गया है। ठीक है। और रुक्मा मांगनियार भी याद रखिएगा, बाड़मेर की विकलांग गायिका है। सदिखा मांगनियार का जन्म की बात करें, इनके बारे में प्रश्न बना है, इसलिए इनके बारे में डिटेल आप थोड़ी सी जान लें। सदिखा मांगनियार का जन्म झांपली गांव शिव बाड़मेर से तहसील बाड़मेर में हुआ। इनकी स्मृति में 2002 में जयपुर में सदिखा मांगनियार लोक कला और अनुसंधान परिषद लोक रंग की स्थापना भी की गई थी। कब की गई? तो 2002 में की गई। ठीक है। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है आपका लंगा गायिका। आ जाइए। लंगा गायिका की बात करें साथियों, तो ये जैसलमेर, लंगा गायिका आपकी जैसलमेर और बाड़मेर में लंगा जाति के द्वारा ये गाई जाती है। इनकी गायन शैली है जैसलमेर बाड़मेर के में जो लंगा जाति निवास करती है उसकी गायन शैली है। बात करें चार वेद लोक गायन शैली की, तो ये टोंक की हो जाएगी। मूलतः अफगानिस्तानों की है। जो चार वेद लोक गायन शैली है ये मुख्यतः तो आपके अफगानिस्तान की है, लेकिन अपने राजस्थान की अगर बात करें तो टोंक की हो जाएगी। प्रवर्तक याद रखिएगा, करीम खान निहंग जो है चार वेद लोक गायन शैली राजस्थान के प्रवर्तक है। ठीक है। चलिए अगली है तालबंदी गायन। तालबंदी गायन शैली औरंगजेब के समय विस्थापित किए गए कलाकारों के द्वारा करौली जिला और सवाई माधोपुर जिले में विकसित शैली है ये। औरंगजेब के समय विस्थापित जो कलाकार विस्थापित हुए, इधर उधर गए, तो उनके द्वारा ये विकसित की गई और करौली और सवाई माधोपुर जिले में मूलतः विकसित की गई तालबंदी गायन शैली। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपकी हवेली संगीत गायन शैली। हवेली संगीत गायन शैली आपके कहाँ की है? नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। सीधा सीधा फैक्ट टू द पॉइंट याद रखेंगे कि हवेली संगीत गायन शैली कहाँ की है? तो नाथ द्वारा राजसमंद की। बस इतना ही याद रखना है, यहीं से प्रश्न आपका बन जाएगा। बाकी आप पढ़ना चाहो बहुत ज़्यादा डिटेल में तो एक ही क्लास में आपके जो है एक संगीत गायन शैली होगी, 2-4 गायन शैली होगी, लेकिन यहाँ पर पूरा टॉपिक कंप्लीट करवाया जा रहा है, वो भी आपके जो है एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंटों को लेकर। चाहे आप इस क्लास को देख लें या फिर आप प्रीवियस ईयर पेपर देख लें, प्रीवियस ईयर पेपर में आने वाले बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को इसमें शामिल किया गया है वन लाइनर बेस में। ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं अपनी हवेली संगीत शैली की बात हो रही थी, तो हवेली संगीत गायन शैली जो है नाथ द्वारा राजसमंद की है और ये औरंगजेब के समय बंद कमरों में विकसित की गई गायन शैली है, यानी बंद कमरों में ये विकसित की गई थी। अगली नेक्स्ट गायन शैली है ध्रुपद गायकी। ध्रुपद गायकी का आरंभ ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर के समय हुआ। बेजू बावरा इन्हीं के दरबार में था। बेजू बावरा जो था इन्हीं के राजा मानसिंह तोमर के समय में बेजू बावरा इन्हीं के दरबार में था। ये ध्रुपद गायिका का प्रमुख कलाकार रहा है। ध्रुपद गायन शैली से संबंधित मान कौतूहल ग्रंथ की रचना मानसिंह तोमर ने की थी। मानसिंह तोमर ने एक ग्रंथ की रचना की, कौतूहल ग्रंथ, मान कौतूहल ग्रंथ, जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना। अगला है भारत की प्रसिद्ध गायन शैली जो वेदों में चली आ रही है, ये आपके जो है किसके बारे में बात की गई है? ये आपके ध्रुपद गायन शैली के बारे में ही कहा गया है कि ये जो है वेदों से अपने अब तक चली आ रही है। मध्यकाल में ध्रुपद की 4 शैलियां प्रचलित हुई, वाणियां विकसित हुई, या वाणियां कहे या प्रचार शैलियां कहे एक ही बात है। ध्रुपद गायकी की जो 4 शैलियां थी वो है आपके गौरहारी वाणी, खंडार वाणी, डागुर वाणी और नौहार वाणी। इन चारों वाणियों को याद रखेंगे, इनके प्रवर्तक पूछे जाएंगे। चलिए तो बात करें, पहली है आपकी गौहरहारी वाणी, जिसकी उत्पत्ति होती है ग्वालियर से, प्रवर्तक है तानसेन। अगली है खंडारवाणी। खंडारवाणी के प्रवर्तक रहे सामोखन सिंह। खंडार टोंक के शासक थे, खंडार में, उनियार में। वहीं बात करें डागुरवाणी की, तो डागुरवाणी के प्रवर्तक ब्रजनंद डागर जी रहे। उत्पत्ति जयपुर से होती है। प्रसिद्धि बहराम खां डागर के द्वारा इसको दिलाई गई थी। तो डायरेक्ट प्रसिद्धि पूछा जा सकता है, तो ये याद रखिए। अगला है नौहार वाणी। नौहार वाणी के प्रवर्तक रहे श्रीचंद नौहार, जिसकी उत्पत्ति जयपुर से होती है। नोट लगाकर एक याद रखेंगे कि अकबर के समय तानसेन, इनके गुरु स्वामी हरिदास और गोपाल प्रसिद्ध ध्रुपद गायक थे। ध्रुपद गायक कौन कौन थे अकबर के समय? तो तानसेन था, तानसेन के गुरु थे हरिदास जी और
हरिदास और गोपाल, ये तीनों थे जो कि प्रसिद्ध ध्रुपद गायक थे। और अब बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में एकमात्र ध्रुपद गायिका है मधुभट्ट तेलंग जी। मधुभट्ट तेलंग जी याद रखेंगे, राजस्थान की एकमात्र ध्रुपद गायिका है। यहीं से याद रखेंगे कबीर यात्रा। कबीर यात्रा भी एक लोक गायन शैली है, लोक गायन यात्रा है, जो कि राजस्थान पुलिस के द्वारा प्रतिवर्ष सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए पर्यटन विभाग और लोकायत संस्थान बीकानेर के संयोग से इसका आयोजन किया जाता है। अब बात करते हैं, अपना अगला टॉपिक है संगीत घराने। थंबनेल में आपने दो टॉपिक देखे जिनमें आपने लोक गायन शैली कंप्लीट कर ली है। अब बात करेंगे संगीत घराने की। संगीत घराने से भी अक्सर प्रश्न बनते हैं, तो सीधे सीधा आपके छोटे से पॉइंटों में इसको कवर किया है। चलिए शुरू करें। तो सबसे प्राचीन संगीत ग्रंथ कौन सा था, तो याद रखेंगे सामवेद जो है सबसे प्राचीन संगीत ग्रंथ है। जब संगीत गुरु से संगीत परंपरा उसके शिष्यों के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है तो उसे ही संगीत घराना कहा जाता है। संगीत घराना कैसे कहते हैं कि जब संगीत गुरु से संगीत परंपरा उसके शिष्यों के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है उसे संगीत घराना कह देते हैं। संगीत घराना में प्रणाली तानसेन के वंश से प्रारंभ होती है, तानसेन के वंश से। ठीक है, चलिए अब प्रमुख घरानों की बात कर लेते हैं, सीधा सीधा टू द पॉइंट फैक्टों पर चलते हैं इसमें। तो पहला ही घराना है आपका जयपुर घराना। जयपुर घराने के बाद अब हम डागर घराना पढ़ेंगे। डागर घराने के बाद मेवाती घराना आ जाएगा आपका, फिर हल्दिया खां का घराना है, बिनकार घराना है, सेनिया घराना है, जोधपुर जिसे रंगीला घराना के नाम से जाना जाता है। इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। और लास्ट में अपन बात करेंगे प्रमुख संगीतज्ञ की, जो कि अल्लाजी लाई बाई है आपकी, जगजीत सिंह है, महमूद धौलपुरी, इन सभी के बारे में अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए प्रमुख संगीत घरानों में जयपुर घराने की बात करें तो प्रवर्तक इसके मनरंग भूपत खां जी रहे। दिल्ली घराने के प्रवर्तक सदरंग खां के पुत्र थे। जो मनरंग भूपत खां हैं ये दिल्ली घराने के प्रवर्तक है सदरंग खां, उनके पुत्र थे। जयपुर घराना कथक नृत्य शैली का आदिम घराना है। कथक नृत्य शैली का आदिम घराना है। कथक घराने के प्रवर्तक की बात करें तो याद है आप सभी को भानोजी महाराज, और कलाकार है बिरजू महाराज जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा गया है कि कथक घराने के प्रवर्तक कौन है, तो भानोजी महाराज प्रवर्तक रहे, और कलाकार की बात करें तो बिरजू महाराज रहना है, याद रखना है। बिल्कुल भी कंफ्यूजन इन दोनों में मत होना, प्रवर्तक भानोजी महाराज और कलाकार बिरजू महाराज है। जयपुर घराने की दो उपशाखा है, एक तो है आपके पटियाला घराना और दूसरा है अतरौली घराना। दोनों की बात करेंगे। पहला है आपके पटियाला घराना, जिसके प्रवर्तक रहे फतेह अली और अली बख्श जी। टोंक के नवाब इब्राहिम के दरबारी थे ये। पाकिस्तानी गजल गायक गुलाम अली इसी घराने से। गुलाम अली के तो आपने काफी कव्वालियां सुनी होंगी। अगला है अतरौली घराना, जिसके प्रवर्तक रहे साहिब खां और अल्दिया खां। प्रमुख कलाकार है मानतौल खां जी, जो कि रुलाने वाले फकीर के नाम से जाने जाते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना, पूछा जाएगा प्रश्न कि रुलाने वाला फकीर किसको कहा जाता है, तो रुलाने वाला फकीर आपके मानतौल खां को कहा जाता है। ये आपके जयपुर घराने के पटियाला घराने से संबंध रखते हैं। ठीक है, प्रमुख कलाकार है पटियाला घराना के। प्रवर्तक कौन है, तो साहिब खां और अल्दिया खां। हरि सिंह जी, इनके बारे में कहा जाता है हरि सिंह जी के बारे में कि इन्होंने राग से पत्थर पिघला दिया था। इनकी राग से पत्थर पिघला दिया गया, इस प्रकार इनके बारे में कहा जाता है, तो ये भी याद रखेंगे। और मुख्य कलाकार में आपके मल्लिकार्जुन मंसूर जी भी इसी में आते हैं। ठीक है, अगला देखिए। नेक्स्ट है आपके जयपुर घराना कंप्लीट हो गया, अगला है डागर घराना साथियों। डागर घराना, डागर घराना के संस्थापक रहे बहराम खां डागर जी। जयपुर महाराज राम सिंह के दरबारी थे। कलाकार की बात करें तो अमीनुद्दीन खां और जहीरुद्दीन खां मुख्य कलाकार रहे। बाद में फयाजुद्दीन खां डागर भी इसमें शामिल होते हैं। अगला घराना है मेवाती घराना। मेवाती घराना के संस्थापक रहे उस्ताद गग्गे नजीर खां। उस्ताद गग्गे नजीर खां मेवाती घराना के संस्थापक रहे। जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी गायक थे। पंडित जसराज मोतीराम ज्योतिराम पंडित मणिराम इसी घराने से संबंध रखते थे। ग्वालियर घराने की शाखा माना जाता है इसको। ग्वालियर घराने की शाखा की बात करें तो ये आपके जो है मेवाती घराना को ही माना जाता है। ठीक है,
अगला घराना है आपका अल्लादिया घराना, अल्लादिया खां का घराना। अल्लादिया खां का घराना के संस्थापक भी कौन है? अल्लादिया खां जी है। अलादिया खां को संगीत सम्राट, माउंट एवरेस्ट ऑफ म्यूजिक कहते हैं। माउंट एवरेस्ट ऑफ म्यूजिक या फिर कहे संगीत का सम्राट किसे कहा जाता है? सीधा सीधा प्रश्न बन चुका है और बनेगा, तो याद रखना माउंट एवरेस्ट का म्यूजिक या फिर कहे संगीत का सम्राट अलादिया खां को कहा जाता है। और अलादिया खां घराने से ये संबंध रखते हैं। नेक्स्ट है बिनकार घराना। बिनकार घराना के प्रवर्तक रहे रज्जव अली बिनकार जी। रज्जब अली बिनकार जी बिनकार घराना के प्रवर्तक रहे। वहीं बात करें सैनिया घराना की, तो सैनिया घराना के सूरज सेन जो कि तानसेन के पुत्र थे, प्रवर्तक रहे। बात करें जोधपुर, जिसे रंगीला घराना कहा जाता है, इसके प्रवर्तक थे रंगीला घराना के रमजान खां रंगीले। रमजान खां रंगीले जोधपुर घराने के प्रवर्तक रहे। अब बात कर लेते हैं अपन प्रमुख संगीतक की, जहां से आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना अच्छे से, चाहे तो नोट्स बना ले सकते हो आप इसके साथ में। बात करते हैं अल्लाह जिलाई बाई के बारे में। बीकानेर की मांड गायिका है। 1982 में पद्मश्री और 2012 में मरणोपरांत राजस्थान रत्न पुरस्कार इन्हें मिला। अल्लाह जिलाई बाई आप देख सकते हैं ये है, और मरणोपरांत इनको राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया। 2012 में 1982 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राजस्थान की मरु कोकिला, मरुभूमि कोकिला के नाम से इन्हें जाना जाता है। राजस्थान की मरु कोकिला, मरुभूमि कोकिला के नाम से जाना जाता है। 2003 को इन पर 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी किया गया था। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट इनके बारे में चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका बहुत ही मायने रखता है हर वैकेंसी के लिए। नेक्स्ट है जगजीत सिंह जी। गंगानगर के गजल गायक है जगजीत सिंह। 2012 में मरणोपरांत राजस्थान रत्न पुरस्कार इन्हें दिया गया। 2012 में मरणोपरांत जगजीत सिंह जी को जो है राजस्थान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है साकार खां मांगणियार, हमीरा जैसलमेर कामाच्या वादक हैं, जिन्हें 2012 में पद्मश्री मिला। प्रेरणा श्रीमाली की बात करें तो ये बांसवाड़ा से हैं। जयपुर घराने की वरिष्ठ नृत्यांगना है प्रेरणा श्रीमाली जी। महमूद धौलपुरी की बात करें तो ये हारमोनियम का जादूगर इनके नाम कहा जाता है। इनको हारमोनियम वादक है, हारमोनियम के जादूगर के नाम से महमूद धौलपुरी को जाना जाता है। पंडित विश्व मोहन भट्ट की बात करें तो ये जयपुर से हैं कि एक नया वाद्य यंत्र मोहन बीणा इन्होंने बनाया। तो एक नए वाद्य यंत्र की इन्होंने बनाया, खोज करी और उसका नाम दिया गया मोहन बीणा। इनके नाम पर ही लिखा गया, नाम किया गया एक प्रकार से, पंडित विश्व मोहन और मोहन बीणा नाम दे दिया क्योंकि इन्होंने बीणा वादक है। 2002 में पद्मश्री और 2012 में राजस्थान रत्न पुरस्कार इन्हें दिया गया है, सम्मानित किया गया है। तो ये थी साथियों आज की क्लास आपकी कंप्लीट होती है, और अब बताइए अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए कैसी लगी क्लास। और डेली आपको इसी तरह राजस्थान कला संस्कृति के एक क्लास में एक टॉपिक को कंप्लीट करवाया जा रहा है, तो इसी तरह जुड़े रहे, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय राजस्थान, नमस्कार।